वेलकम व्यूअर्स। आज की टेली ERP.9 की क्लास में हम लर्न करेंगे मेमोरेंडम वाउचर्स। मेमोरेंडम वाउचर्स नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में से एक वाउचर है। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं जिनके थ्रू अगर एंट्री पास की जाए तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करती। तो बेसिकली हम ये सीखना चाहते हैं कि ऐसे वाउचर्स यूज़ क्यों होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग उन इवेंट्स की जाती है जो पास हो जाए या जो इवेंट अकर हो जाए और उनकी एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल एक्सपेंस आपको मालूम हो जाए, तब आप उस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस एंट्री को पास कर सकते हैं। बट कभी कभार ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, आपने पेमेंट कर दी है बट अभी उस काम की उस प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट बियर नहीं हुई, तो हम उन्हें रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बट अगर हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे थ्रू अकाउंटिंग वाउचर्स तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अफेक्ट करेंगी। तो ऐसी एंट्रीज जिनको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं बट ये चाहते हैं कि इनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ना आए, तब तक जब तक कि इनकी एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल एक्सपेंस मालूम ना हो जाए, तो उस वक्त तक की रिकॉर्डिंग के लिए हम जो वाउचर यूज़ करते हैं वो मेमोरेंडम वाउचर होता है। तो आइए लर्न करते हैं, ये सीखते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर्स के थ्रू एंट्री कैसे पास होती है। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाए। अकाउंटिंग वाउचर्स पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं रिवर्सिंग जर्नल के नीचे शो हो रहा है मेमोज। मेमोरेंडम वाउचर को शॉर्ट फॉर्म में मेमोज भी कहा जाता है। अगर ये इनेबल नहीं है तो आप फीचर्स में आके यहाँ पर मेंटेन बजट्स एंड सिनेरियोज के अंडर यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर। बेसिकली मेमोज को हम ऑप्शनल वाउचर भी कहते हैं। तो ऑप्शनल वाउचर के थ्रू हम इस एंट्रीज को पास करते हैं तो हम इसे यस कर देंगे और मेमोज को इनेबल कर लेंगे। हमने पहले ही इनेबल किया हुआ था इस वाउचर को, तो अब हम एंट्री पास करते हैं। हमारे पास जो एंट्री है वो फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ Rs 120,000 फॉर रेनोवेशन एक्सपेंस। अब आपके ऑपरेशनल मैनेजर ने आपके अकाउंटेंट से कहा कि आप काइंडली हमें 1,20,000 रुपये दे दें, हमने ऑफिस के अंदर रेनोवेशन करवानी है। आपके अकाउंटेंट ने उससे 1,20,000 रुपये पे कर दिए, बट अभी तक वो उससे रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज कि जब तक उसके पास एक्चुअल कॉस्ट उसे मालूम ना हो जाए, एक्चुअल एक्सपेंस मालूम ना हो जाए। बट पेमेंट तो कर दी है, अब इस पेमेंट को हमने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करना है, ये रिकॉर्ड में आना चाहिए। तो टेली ERP.9 में हम इस किस्म की एंट्रीज को हम मेमोरेंडम वाउचर्स के थ्रू पास करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आप सेकेंड लाइन में देख सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए वर्क एक्चुअल एक्सपेंस वाज 100,000। तो 1,20,000 रुपये आपने पे किया, जब काम कंप्लीट हो गया तो ऑपरेशन मैनेजर ने जब आपको एक्चुअल बिल्स ला कर दिए तो आपको ये पता चला कि एक्चुअली एक्सपेंस हुआ ही 1,00,000 रुपये का है। तो अब हमने इन दो डिफरेंट इवेंट्स को, अब एक दो डिफरेंट इवेंट्स हो गए बिकॉज कि पहला जो इवेंट है वो है 1,20,000 रुपये का। उसकी उस वक्त तक हमें यह मालूम नहीं था कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल एक्सपेंस कितना होगा रेनोवेशन का। सेकंड स्टेप में आप देखिए कि आपको यहाँ पर ये मालूम हो गया कि अब हमारे पास जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 1,00,000 रुपये का है। तो अब पहली एंट्री जो है वो हम मेमोरेंडम वाउचर्स के थ्रू पास करेंगे, रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जब तक हमें मालूम हो जाए कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, फिर उसको हम पेमेंट के वाउचर से एक्चुअल एंट्री को एक्चुअल वाउचर्स के थ्रू पास करेंगे। तो पहले हम रिवर्सिंग जर्नल के थ्रू इस एंट्री को पास करते हैं। तो हमारे पास अकाउंट यूज होगा रेनोवेशन एक्सपेंस का। आप देख सकते हैं हमारे पास रेनोवेशन एक्सपेंस का लेजर नहीं क्रिएट, तो हम यहाँ पे ऑल्ट C करके एक नया लेजर बना लेते हैं रेनोवेशन एक्सपेंस का। इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख लेते हैं और इसे एक्सेप्ट करवा लेते हैं। रेनोवेशन एक्सपेंस की हमारे पास जो अमाउंट है वो है 1,20,000 रुपये की, और हमने इसे पे किया थ्रू कैश अकाउंट के थ्रू हमने इसे 1,20,000 रुपये हमने पे किए। एंटर।
यहाँ पे शो कर रहे हैं नेगेटिव कैश बिकॉज वी हैव नेगेटिव कैश इन कैश अकाउंट, एंटर करेंगे और हमारे पास इसकी नरेशन आ जाएगी। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में नरेशन देना मस्ट होता है बिकॉज इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो ये एक किस्म की हम अपनी मेमोरी के लिए, अपनी याद दहानी के लिए एंट्रीज पास करते हैं बिकॉज कि एक अकाउंटेंट को, कैशियर को ये पता होना चाहिए कि कितना कैश उसने पे किया और किस काम के लिए उसने पे किया। तो यहाँ पे वो ये लिख सकता है पेमेंट फॉर रेनोवेशन एक्सपेंस for renovation of office to operation manager RS 120,000 डेटेड, जो भी डेट होगी इस डेट को हमने 1,20,000 रुपये हमने पे किए और इसे हम एक्सेप्ट करवा देंगे। पहली जो एंट्री हमने ये देखा कि जो 1,20,000 रुपये की एंट्री है वो हमने मेमोरेंडम वाउचर के थ्रू पास कर दी। बट क्वेश्चन ये है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस, जब एक्चुअल एक्सपेंस हुआ तो वो हुआ 1,00,000 रुपये का। तो हम एक्चुअल एक्सपेंस को एक्चुअल वाउचर यानी कि अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू पास करेंगे। तो अब हम इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। आपके ऑपरेशन मैनेजर ने आके आपको 20,000 रुपये वापस कर दिए और ये कहा जी कि एक्चुअली जो आपका एक्सपेंस हुआ है वो हुआ 1,00,000 रुपये का। तो अब हम इस एक्चुअल एंट्री को एक्चुअल वाउचर यानी कि अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू पास कर देंगे। अब हम देखते हैं मेमोरेंडम वाउचर के थ्रू हमने जो एंट्री पास करना थी वो हम पास कर चुके हैं। अब हम इसे अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू पास करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आ जाए हमारे पास पेमेंट का वाउचर, पेमेंट ऑफ व्हाट, रेनोवेशन एक्सपेंस थ्रू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के थ्रू हमने ये पेमेंट करी और हमारे पास रेनोवेशन एक्सपेंस 1,00,000 रुपये का 100,000 और ये हमने पेमेंट कर दी। रिसीव अमाउंट ऑफ 20,000 फ्रॉम ऑपरेशन मैनेजर and expense out 100,000। ये हमारे पास एक कंप्लीट मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री है और इसे आप एक्सेप्ट करवा देंगे। ये 2 स्टेप में एंट्री की जाती है। जब तक कि हमें मालूम नहीं होता एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल एक्सपेंस तब तक हम उस एंट्री को मेमोरेंडम वाउचर के थ्रू पास करते हैं और जब हमें ये पता चल जाता है कि इसका एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, तो फिर इसको हम पेमेंट के वाउचर से, पेमेंट का वाउचर बेसिकली एक्चुअली ये अकाउंटिंग वाउचर होता है और इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जाता है। तो हम एक्चुअल एक्सपेंस या एक्चुअल कॉस्ट को हम पास करेंगे एक्चुअल वाउचर्स के थ्रू। इसके बाद अगर हम ये देखना चाहें कि जो हमारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स हैं इनके एंट्रीज कहाँ पर होती हैं, जैसे कि हमने जितने भी अकाउंटिंग वाउचर्स के थ्रू हम एंट्रीज पास करते हैं तो उनका जो रिकॉर्ड होता है उन वाउचर्स का वो डे बुक में जाता है। बट नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का जो रिकॉर्ड होगा वो आपके पास एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में आ जाएगा। ये आपके पास एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमने एंट्री पास की है मेमोरेंडम वाउचर की। ये हमने एक एंट्री पास की है, इसको एंट्री करेंगे और ये आपके सामने वो एंट्री शो होगी जो हमने रेनोवेशन एक्सपेंस के लिए 1,04/2017 को 1,20,000 रुपये पे किए थे अपने ऑपरेशन मैनेजर को। आई होप आपको ये एंट्री और ये मेमोरेंडम वाउचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।